वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो अभी मैं क्ले लेने के लिए जा रही हूँ। मैं बहुत टाइम से क्ले के लिए कोशिश कर रही थी कि मुझे मिल जाए, कॉलेज का थोड़ा सा काम हो जाए करके। सो अभी हम लोग यहाँ लोकेलिटी में अंदर आना अलाउड नहीं है लोगों को। सो हम लोग लोकेलिटी के गेट पे जा रहे हैं क्ले लेने के लिए। ले लेने कौन दोस्त को ले ले अपनी उठा ले। 10 kg भैया ये नहीं, जैसे मतलब जहाँ पे आप लोग काम करते वही बैठ के कोई सीखना चाहे तो वैसे पूछ रही थी मैं। मतलब मैं स्कल्पटर हूँ, पॉटरी में भी थोड़ा इंटरेस्ट है मेरे को सीखने के लिए। अब आप कहीं आएंगे तो सामान फिर लाना ये वो ऐसा हो जाएगा ना। कभी ऐसे सैटरडे संडे आके सीख लिया, वैसे पूछ रही थी मैं, सीख सकते हैं क्या? मैं बताऊंगा फिर आपको। ठीक है भैया, थैंक यू। तो गाइस हम घर वापस आ गए हैं क्ले लेके। जी मम्मी। जी जी जी। सो गाइस अभी दद्दा आ गए हैं, ऊपर बैठे हैं, उन्हें मेरे ही हाथ की चाय पीनी होती है। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। मेरे घर में आते से ज़्यादा टाइम यही काम है, बस चाय बनाने का। अम्मा हाय बोल रही हूँ मैं। हाय। किसको हाय बोल रही हो? उसको कोमल को। नहीं मेरे को नहीं, जो लोग तेरे को देख रहे हो। कौन लोग देखने में कोई नहीं देखना। अरे अम्मा ये वीडियो डलेगी ना इंटरनेट पे, सब देखेंगे फिर तुझे। Bitch, do I look like I care? No. चाय बन गई है। मेरा एकमात्र काम घर में दिन में 10 बार चाय बनाना। ये ब्लॉगिंग चालू करते रहिए। अब आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं हमारे घर में। बुर्का पहन के आऊंगा मैं। क्या आपको छेड़ दिया किसी ने पहली वीडियो के बाद? सो गाइज मेरे ऑनलाइन क्लास अभी ख़त्म हो गया है एंड मैं ऊपर काम करने के लिए आई हूँ। मुझे क्ले मिल गई है, मेरे टूल्स आ गए हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने भी खोल के नहीं देखे हैं मेरे टूल्स। सो आई थॉट कि आपको दिखाती हूँ, देन मैं अपना क्ले का वर्क करूँगी। टूल्स मैंने ऑर्डर करे हैं। अरे बाप रे। तो ये है गाइज मेरे टूल्स जो कि मुझे अभी यूज़ में आएंगे। तो गाइस मुझे आज सिर्फ मैकेट बनाना है, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही क्ले मिक्स कर रही हूँ अभी। तो गाइस मुझे पता है बहुत ग्रोस लग रही होगी ये प्रोसेस, पहले मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद था स्टार्टिंग में, बट इट इज़ अ पार्ट। और कॉलेज में भी हम लोग खुद ही प्रिपेयर करते हैं क्ले, लाइक क्ले पाउडर के बैग्स रहते हैं एंड उस टाइम हम लोग को इतना ज़्यादा क्ले प्रिपेयर करना पड़ता है कि अभी तो मैं सिर्फ इतना हाथ से कर रही हूँ, हाथ से पैर से हर तरीके से गूंदना पड़ता है वहाँ पे हमें, क्योंकि हम लाइफ साइज स्कल्पचर्स बनाते हैं वहाँ पे। सो गाइज आप देखो ये क्ले प्रिपेयर हो गई है अभी एंड आप अभी मेरी हालत देखोगे तो मैं पसीने से एकदम तर हो गई, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है एंड क्ले का काम बिना पंखे के करना पड़ता है क्योंकि क्ले सूख जाती है। हम इवन कॉलेज में भी इतनी गर्मी में बिना पंखे के काम करते हैं। सो मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी यहाँ पे काम करने के लिए वापस। अभी मैंने बस सब चीज़ें प्रिपेयर करके यहाँ पे रख दी हैं। सो शाम में मैं आके यहाँ पे थोड़ा सा कम गर्मी होगी तब आके यहाँ पे काम करूँगी। सो गाइज 1 घंटा हो चुका है अब और गर्मी बिल्कुल कम नहीं हो रही है, आज बहुत ज़्यादा धूप है। सो आई थॉट टाइम वेस्ट करने से अच्छा नीचे ले जाकर ही काम करना पड़ेगा मुझे। सो हम काम शुरू करेंगे। अभी 3 बज रहा है दोपहर का, बहुत गर्मी है। तो गाइस सारा सामान ले लिया मैंने एंड हम नीचे लेके जा रहे हैं सारा सामान। तो गाइस सामान मैंने सारा सेट कर लिया है, आपको दिखाती हूँ एक बार। पर ये सारा सामान है एंड ये है मेरी वैक्स, क्योंकि मैं मेटल कास्टिंग की मेरी क्लास चल रही है तो पहले आपको वैक्स में बनाना होता है। मैं अभी काम करते करते आपको प्रोसेस समझाऊंगी, पहले मैं आपको वैक्स दिखा देती हूँ। डब्बे का हाल इतना बुरा हो रखा है जिससे बिल्कुल पिट के आया है डब्बा हैदराबाद से। अच्छा हाँ, ये मेरे फ्रेंड ने भेजा है, अर्जुन ने। आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी वैक्स मिल नहीं रही थी, मुझे पता भी नहीं था कहाँ मिलती है बी वैक्स करके, और ऑनलाइन बिल्कुल नहीं मिल रही थी। बी वैक्स बहुत अलग टाइप की मिल रही थी, मोल्डिंग के ये इसके लिए मेटल कास्टिंग के पर्पज़ से नहीं मिल रही थी वो। तो
मेरे फ्रेंड ने हैदराबाद से भेजा है ताकि मैं अपनी क्लास का काम कंटिन्यू कर पाऊँ। तो ये है गाइस। तो ये है गाइस, इसे बी वैक्स बोलते हैं। इससे मैं अपना स्कल्पचर बनाऊंगी और लाइक कास्ट हम लोग मेटल में करते हैं, तो ये इसके लिए है। और ओहो डब्बे में एक चॉकलेट भी आई है। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू सो मच। सो गाइज ये है मेरा स्केच जिससे देख के मैं मैकेट बना रही हूँ। कॉन्सेप्ट वगैरह मैं इस वीडियो में रिवील नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अभी बहुत काम करना है इसके ऊपर। लेकिन मैं अभी आपको बताऊँगी लाइक क्ले के बारे में, मैकेट के बारे में, एंड ये सब चीज़ें मतलब लाइक चिट चाट करते रहेंगे हम काम करते हुए। सो गाइज अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं मैकेट बना रही हूँ। मैकेट बनाने का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अगर कोई ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, आप तो उस चीज़ के ऐसे आप इमेजिनेशन से अगर कोई ड्राइंग कर रहे हो तो ड्राइंग ना धीरे धीरे डेवलप करोगे। फाइनल स्केच बनाने से पहले आप जो स्केचेस बनाते हो, ठीक है, फाइनल ड्राइंग से पहले वो की स्केचेस होते हैं, उसी तरीके से हम स्कल्पचर में मैकेट्स बनाते हैं। छोटे छोटे फटाफट जल्दी जल्दी स्कल्पचर से हम लोग मैकेट्स प्रिपेयर करते हैं। अभी मैं वो ही कर रही हूँ, वो मेरी ड्राइंग है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं वो अभी नहीं बताऊँगी। एंड ये हम लोग हर क्लास से पहले करते हैं। जैसे अभी मेरी मेटल कास्टिंग की क्लास है तो उसमें हमें वैक्स से काम करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी हम स्टार्टिंग में, जैसे अभी ये मेरा आइडिया है, कुछ कॉन्सेप्ट है, मैंने ड्राइंग करी, उसके बाद मैं मैकेट बनाऊँगी, उसके बाद मैं वैक्स में काम करूँगी और उसके बाद मेटल कास्टिंग होगी। तो ये एक पूरी प्रोसेस रहती है, ये स्टेप्स रहते हैं काम करने के। सो गाइस अभी मैं फिगर में से खाली टॉर्सो का पार्ट, जो हमारी ये बॉडी, इतना बॉडी का पार्ट रहता है, वो करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं इंडियन स्टाइल में, मतलब मैं जो अपना आर्ट वर्क कर रही हूँ वो इंडियन स्टाइल में कर रही हूँ। एंड अगर आप नोटिस करेंगे पहले के टाइम पे बहुत सारे टेम्पल्स में जो भी वुमेन के फिगर्स रहते हैं या गॉडेसेस के फिगर रहते हैं, उनका फिगर का शेप बहुत ही लाइक यू नो अपर बॉडीज एंड लाइक हिप का पोर्शन लाइक काफ़ी ज़्यादा बल्की रहता है एंड बहुत ही थिन वेस्ट रहता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेटेड रहता है मेरे हिसाब से। सो मैं वो ही करने के लिए अभी ट्राई कर रही हूँ। एंड गाइज आई थिंक मैं कई बार अपने उसमें न्यूड स्केचेस या ये सब पोस्ट करती रहती हूँ, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि आप ये क्या दिखा रहे हो, अभद्रता दिखा रहे हो, एंड पता नहीं ऑल दैट क्रैप। सो लेकिन मेरे को लगता है कि अभद्रता जैसा कुछ भी नहीं है गाइस। आप लोग की बस जिस एनवायरनमेंट में आप हो, आप लोग की सोच की बात है। नहीं तो आज टेम्पल्स में भी इतने सारे इंडिया के बड़े बड़े टेम्पल्स हैं जहाँ पे लाइक यू नो न्यूड फिगर्स हैं। तो आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग की सोच की बात है वो। और अभद्रता क्या है, लाइक बॉडी है, बॉडी के पार्ट्स हैं, एंड बीइंग एन आर्टिस्ट ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। ये पढ़ना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए क्योंकि अगर हम कल ह्यूमन फिगर लाइक कुछ भी बनाने की कोशिश करें और अगर हमें ये नहीं पता है कि कपड़ों के अंदर क्या है, तो वो चीज़ हम लोग कभी भी ढंग से बना नहीं पाएंगे। अगर आप हमारे बुक्स देखोगे, क्योंकि आप लोग अवेयर नहीं हो उस चीज़ से, तो इसीलिए मैं आप लोग को ब्लेम भी नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ पाती है तो उसके बारे में सट से कमेंट करना या फिर लोगों को लाइक मैसेज करके गलत बोलना, मतलब बहुत ही वियर्ड काइंड ऑफ मैसेजेस आते हैं कि हाउ बोल्ड या ऐसे लाइक बोल्ड क्या है इसमें आई डोंट नो। लोग किस तरह से जज करते हैं कि ओ माय गॉड न्यूड फिगर बना रही है बंदी, तो पता नहीं मतलब। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग इवन क्लास में भी जब स्कल्पचर करते हैं और कुछ भी बनाना होता है अगर ह्यूमन फिगर, तो पहले भले ही उसके ऊपर हमें कपड़ों के साथ चीज़ें बनानी हो, लेकिन पहले हम इंटरनली स्टार्ट करते हैं। अगर हमें अंदर नहीं पता हो, इवन हम लोग को बोन्स के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में भी समझना पड़ता है। आप समझ रहे हो, फिंगर में जो बोन्स होते हैं वहाँ से लेके हमें मसल के बाद फिर स्किन, फिर ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, तो इतना डीपली। सो हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब ओ माय गॉड न्यूड है तो बहुत बड़ी बात है। सो ऐसे ही होता है। इवन हम लोग क्लास में इतना
फ्रैंकली मुझे पता नहीं यार, आई थिंक लोगों को बहुत अजीब लगती है चीज़ें, लेकिन हम लोग क्लास में इतना नॉर्मली, लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होते हैं, हम लोग फिगर स्टडी कर रहे होते हैं, आई डोंट थिंक सो किसी को भी कुछ भी वियर्ड लगता है। एंड अगर हमें कोई वुमेन की फिगर कर रहा है कोई लड़का और हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें गलत है, मे बी ब्रेस्ट का पार्ट गलत है या कोई पार्ट गलत है, तो हम लोग जाके सजेस्ट करते हैं कि ये थोड़ा ऐसा है, ये थोड़ा ऐसा होता है। आप समझ रहे हो, तो बहुत नॉर्मल बातें होती है हमारे लिए। इट्स जस्ट लाइक बॉडी पार्ट है और इट्स ब्यूटीफुल, लाइक इसमें हमारे लिए कुछ गलत नहीं होता है उस जगह पे। मैं जब से गई हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है, इस पे पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स को भी मेंटालिटी वाइज भी वैसे वैसे ग्रो करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही सिखा सकते हैं अपने पेरेंट्स को, ठीक है। तो मैं हमेशा घर पे बैठ के बिल्कुल ऐसे यहीं पे बिल्कुल ऐसे यहाँ पे बैठ के मैं अपने ड्राइंग्स करती हूँ, न्यू ड्राइंग्स करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। तो मेरे घर में कभी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ चले जाओ, माय गॉड ये वो। पहले सच बता रही हूँ मैं, जब मेरी पहली बुक आई थी, आदित्यचारी मंगवाई थी मैंने घर पे, सो उस बुक में बहुत सारे न्यूड फिगर्स एंड मॉम वाज लाइक कि छुपा दे पागल, भैया देखेंगे तो कैसा लगेगा, ऐसा करके बोला था मेरी मम्मी। अब भी कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है। सो मैं समझ सकती हूँ ये चीज़ भी कि हर कोई नहीं समझ सकता है उस चीज़ को, लेकिन अगर आप नहीं समझ सकते हो तो आपके पास चॉइस होती है कि आप अनफॉलो कर दो या उस चीज़ को मत देखो। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं, वो पोस्ट मैंने आपके लिए नहीं डाला है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन किसी को बुरा बोलना उस चीज़ के लिए जिसकी आपको समझ ही नहीं है, आई थिंक वो गलत है। If you can't say something nice, don't say nothing at all. ये जस्ट अबाउट एक आर्टिस्ट के लिए नहीं है, किसी के लिए भी। ये दिखाने होती है। हाँ, मैं कॉलेज का काम है। सो गाइस, दिन में मेरा फ़ोन बंद हो गया था, बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन इफ़ यू वांट टू सी माय आर्टवर्क, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं अपने सारे आर्टवर्क्स पोस्ट करती हूँ। सो आई थॉट कि दद्दा बैठे हुए हैं, चलो उनसे पूछते हैं उनके क्या विचार हैं। दद्दा 2 मिनट है, किस बारे में विचार? सुनो तो, बात सुनो। 1 मिनट रुक जा, बाइक की बात करो। दद्दा मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। दद्दा, हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। किस बारे में? मैं आपसे शादी कब पूछना करूंगा मत पूछना, कोई इरादा नहीं है। मैं शादी कब करूंगा, हमारे घर में ऐसे सवाल ऐसे सब सारे पेपरासी फैन सलमान खान से पूछते हैं कि शादी कब करोगे, वैसी। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी, मैं अपने व्यूअर्स को बता रही थी कि जब मैं अपने हम लोग न्यूड स्टडी करते हैं कॉलेज में और मैं अपने आर्ट वर्क्स वगैरह पोस्ट करती हूँ, तो लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि आप अभद्रता फैलाते हो, आप ऐसे अभद्रता कौन कहता है? इतने अच्छी हिंदी वाले लोग हैं क्या? या फिर कहते हैं ओ माय गॉड सो बोल्ड, ऐसे मैसेज करते हैं लोग मुझे। तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप घर में रहते हो और मेरे को यहाँ पे सब काम करते हुए देखते हो, तो आपको क्या फील होता है, लाइक एज अ नॉर्मल पर्सन, आपको क्या लगता है? सबसे पहली बात तो, जब तक तू आर्ट में थी नहीं बेटा, मुझे मालूम नहीं था कि न्यूड आर्ट भी कुछ होती है। मैंने फर्स्ट टाइम मैं तेरे ही उसमें ही देखा कि हाँ देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूड आर्ट। मतलब देखा था कि ऐसे मैं मूवीज में देखा था कि लेडी बैठी और लोग ड्रॉ करे, बट ये नहीं मालूम था कि आर्ट है। उसके करके देखा तब रियलाइज हुआ कि हाँ आर्ट है, बट और दूसरे ऐसा कुछ न्यूडिटी नहीं लगती है कि कुछ खराब है बुरा है, बट वो भी इसलिए नहीं लगता बिकॉज पेरेंट्स ने कभी हमें ऐसा सिखाया नहीं किया कि वो तो अपना काम कर रही है। अब क्या बोलूँ मैं, मतलब वो आपकी थिंकिंग की बात है, आप किस तरह से उस चीज को देख रहे हो। मतलब अगर आप गलत तरीके से देखोगे तो वो गलत है। और वैसे भी कमान कपड़े पहन के तो कोई पैदा हुआ नहीं ना बेटा, मतलब फर्स्ट टाइम जब पैदा होता है वैसे ही तो पैदा हुए हो, तो उसमें वो क्या है, अभी तो कितनी ट्राइब्स ऐसी हैं तो आज तक भी क्लोथ्स नहीं पहनते हैं। हाँ, वही मुझे लगता है कि लोग पता नहीं क्यों लोग अपनी पता नहीं क्यों उसको इतना टैबू बना दिया है कि लोग अपनी बॉडी भी कभी शीशे में खुद को भी नहीं देखते हैं, दूसरों को देखना तो बहुत दूर की बात है। अगर अपने काम के लिए कर रहे हो तो परफेक्ट है, लेकिन आप ज़्यादा हमारी जो कंट्री है, हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिशनल व्यूज वाला है, तो उसमें आप फालतू में अगर न्यूडिटी फैला दैट इज रॉन्ग। बट हाँ, न्यूडिटी नहीं है ना दादा, न्यूडिटी तो गलत तरीके से फैलाना, अगर हाँ, कोई वो तो अलग चीज हो गई। नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में इतने सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे न्यूड फिगर्स होते हैं, यहाँ पे न्यूड भगवान बनाए गए, देवियाँ न्यूड बनाई गई हैं। सो मुझे वही लगता है कि ये हमारा कल्चर नहीं है। मुझे नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि टेम्पल्स इतने पुराने हैं
तो इससे हम लोग ये तो समझ मैं सकते वही तो हैं। बोलता क्योंकि हाँ। अवेयर नहीं हो चीज, अनअवेयर है ना। हाँ, जो एंशियंट स्कल्पचर्स होते थे उसमें भी जो ड्रॉ होता था तो उस टाइम से चला हुआ आ रहा है कि अभी न्यू नहीं है उस चीज़ के। वही, आई एम वही। फाइन विद, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, You are वही guys are एक्चुअली doing मैं your work. लोगों को भी मतलब वही बता रही थी कि आपकी चॉइस होती है, हम समझ सकते हैं हम लोग कि आप लोग को अवेयर नहीं हो आप उस चीज़ के लिए, लेकिन जिस चीज़ को आप समझते नहीं हो, जानते नहीं हो, उसमें किसी को तुरंत ऐसे कमेंट कर देना कि ये गलत है या ख़राब है या आप ही गलत हो, तो वो गलत है जस्ट बिकॉज क्योंकि आप उस चीज़ को समझते नहीं हो। सो गाइज लेकिन स्टिल मैं ये भी बोलूँगा कि इट्स लाइक एट अ सर्टेन एज आके आपको समझ में आता है कि वो चीज़ क्या है। फिर तो वही चीज़ अगर तो किसी बच्चे को दिखा के बोले तो बोलेगा तो उसके लिए वो गलत है, उसको नहीं इंटरप्रेट करता कि वो है क्या। नहीं, लेकिन वही है ना, तो इंटरनेट पे जहाँ हम डालते हैं ऑब्वियसली बच्चे तो नहीं ठीक है। आते, मतलब इंस्टाग्राम पे, लेकिन कौन सर्टेन बोलता एज है? के बच्चे ही नहीं, आते हैं। यही तो कहता था ना बेटा। तो फिर दादा वो हाँ, तो ये उनके है, वो- मेरे पास नहीं मुझे That's ऐसा my point. मैं हाँ। तू जैसे मेरे से बोलती, मैं क्यों बच्चों को अपनी नीज को तुझे मालूम है कि मैं क्यों बोलता हूँ नेट से इधर से दूर, ऐसा नहीं कि उनको नहीं देता, लेकिन अपनी गाइडेंस में क्या अभी तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो। वही तो मैं बोल रही थी, लेकिन फिर वो तो पेरेंट्स की गलती है, मतलब अगर हाँ। क्योंकि फिर वो बच्चे आर्ट तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, वो तो इंटरनेट में कितनी चीज़ों से अवेयर हो रहे हैं। अगर आप लोग अपने बच्चों को ढंग से इंटरनेट नहीं दे रहे हो, ये तो एक पेपर पे की गई ड्राइंग है, आप समझ रहे हो। सो वो आई थिंक टोटली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तो इंटरनेट मतलब बच्चों को जब फ़ोन मिलता है आई थिंक इस एज में तो मिलता है कि थोड़ी अवेयरनेस तो होती है उन्हें। और कभी मुझे मैसेज लिखने वाले लोग बच्चे नहीं होते हैं, मैं सच बता रही हूँ आपको, वो होते हैं बड़े लोग ना बड़े लोग होते हैं, वो छोटे बच्चे नहीं होते हैं। सो गाइज ये था, मतलब मैं और ये अपनी मासी अभी तक छुप छुप के डोर से देख रही है क्या मम्मी बात कर रहे हैं। मम्मी वही मेरी Question मम्मी पूछ बहुत लिया जाए। हाँ बहुत शाय है मेरी मम्मी, इतना लंबा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगी, लेकिन वही है गाइज, मतलब ऐसा छुपाने वाला जैसा कुछ नहीं है। आई थिंक पेरेंट्स को अगर आप कोई चीज़ समझते हो तो अपने साथ ग्रो करना चाहिए, आप अपनी मेंटालिटी को लाइक हमेशा बढ़ा सकते हो। ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपने बचपन से कुछ चीज़ सुनी है, देखी, आपके दिमाग में डाली गई, तो अब उसी चीज़ पे रिव्यूज लेने हैं। एरो कह रहे हैं मेरी दीदी को फालतू कोई नहीं लिखेगा। Louder. Louder. नो Hello. Speak. नो Hello. Speak. मौसी देखना होता है तो मुझे वो कर। हाँ सो गई तो मम्मी मैं दादा से बात कर रही थी अभी, क्योंकि मैं जब पहले मतलब कॉलेज में शुरू गई थी और मैं न्यूड आर्ट वगैरह करती थी, तो मेरी मम्मी का कैसा रिएक्शन रहता था और अभी मम्मी का क्या रिएक्शन है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको पहले क्या लगता था और अभी क्या आपकी थिंकिंग में चेंज हुआ है, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ, हाँ, क्योंकि मैंने पहले नहीं देखा था किसी को इस तरह करते हुए। अच्छा हाँ, तो अब वो तुम्हारी पढ़ाई है तो अब मुझे ठीक लगता है कि इसमें कोई बुरा भी नहीं लगता। अब तो भैया सब लोग घर में देखते ही हैं सबकी, तो सबको नॉर्मल लगता है सब चीज़ें, हाँ क्योंकि वो ये पढ़ाई है, तुम्हारा एक विषय है। वही मैं समझाना चाह रही थी लोगों को कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, आपके देखने का तरीका है, टिल आपकी थिंकिंग के ऊपर है, क्योंकि आपको लगता है वो चीज़ गलत है इसलिए आपको दिखने में भी बहुत ऑकवर्ड लगती है, लेकिन आप उसको नॉर्मल पे शरीर ही तो है मतलब, तो अगर आप उस तरीके से देखोगे तो आपको अजीब नहीं लगेगा वो चीज़। अब जैसे तो ये भी बोला तो खाली जस्टिफिकेशन दे रही है बिकॉज तू लोगों का परसेप्शन चेंज नहीं कर सकती वो। नहीं दादा, मैं परसेप्शन चेंज नहीं कर सकती, लेकिन एज कंसर्न मतलब बहुत लोग को पता ही नहीं होता है ना, वो गलत भी कर रहे हैं, आप समझ रहे हो। हाँ, मतलब तो ये हाँ, बोल रही है कि लोगों नहीं- को मालूम है कि आर्ट है। हाँ वही बात है ना, उन लोग को पता ही नहीं है ना वो गलत कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको गलत भी नहीं कह रही हूँ उस चीज़ के लिए, बस अवेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं उन लोग को अवेयर कर रही हूँ कि ये चीज़ें होती हैं करके। सो वो गाइस एक बस आर्ट फॉर्म है, वो अपना कॉलेज का काम कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी बहन को ऐसे ड्रॉ करने पर इंटरेस्ट आता है। That's not what I said. मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है आप जानता है क्या क्योंकि ठीक सो यही चीज़ है गाइस। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियोस आते रहेंगे गाइस, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आप लोग को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।